एक समय की बात है। सविता नाम की एक लड़की की शादी एक बड़े परिवार में हुई थी। ससुराल में सविता के पति, सास ससुर, देवर देवरानी और ननदें थीं। शादी के बाद सविता को उम्मीद थी कि उसे अपने ससुराल में ढेर सारा प्यार और अपनापन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ससुराल में हर कोई उसे पराया मानता था और उसे नजरअंदाज करता था। सविता ने कई बार कोशिश की कि वह परिवार में घुल मिल जाए और सबके दिल में अपनी जगह बना सके, लेकिन हर बार उसे ताने, उपेक्षा और आलोचना ही मिलती। सविता ने खुद को बहुत अकेला महसूस किया, लेकिन वहां उसका कोई नहीं है। एक दिन सविता की एक पुरानी सहेली उससे मिलने आई। उसने सविता को उदास देखकर उसकी परेशानी का कारण पूछा। सविता ने रोते हुए उसे अपनी सारी बातें बताईं। सहेली ने सविता को दिलासा देते हुए कहा, सविता, तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा खुद पर विश्वास है। अगर तुम खुद को ही कमजोर समझोगी तो लोग तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। अपनी पहचान खुद बनाओ और खुद को इतना मजबूत करो कि लोग तुम्हें इज्जत देने पर मजबूर हो जाएं। सविता ने सहेली की बातों को गंभीरता से लिया और खुद को मजबूत बनाने की ठान ली। उसने अपने हुनर और कौशल को पहचानकर खुद का एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। उसने घर में रहते हुए कढ़ाई, बुनाई और सिलाई का काम शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसका काम पूरे गांव में मशहूर हो गया। अब सविता आत्मनिर्भर हो गई थी और उसकी इज्जत भी बढ़ने लगी थी। जब उसके ससुराल वालों ने देखा कि सविता अब आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर हो गई है, तो उनका रवैया भी बदलने लगा। वे अब उसकी तारीफ करने लगे और उसकी मदद मांगने लगे। लेकिन सविता को समझ आ गया था कि रिश्ते तभी सच्चे होते हैं जब उनमें प्यार और सम्मान हो। उसने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा और अपनी जगह खुद बनाई। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जब तक हम खुद अपनी कद्र नहीं करेंगे, तब तक कोई और हमारी कद्र नहीं करेगा। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और मेहनत से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।